हाँ तो जी। वो मेरे अभी 23 इयर्स का बेटा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। छोटा वाला 20 इयर्स का है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा, थर्ड ईयर है। तो अब दो जो 20 इयर्स का है उसकी तो जॉब भी लग चुकी है। तो अब हमारे सामने यही दिक्कत आती है, बच्चों को अपने रैशनली बड़ा किया है, लेकिन अब शादी करें तो कहाँ जाएं, किससे कहें जाके। मोमिनों में मैं करना नहीं चाहती हूँ, दूसरे वाले भी हमें नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बात ये भी मुश्किल होती है। और तरह के लफड़े आ जाते हैं कि आप समझते ही हो समाज में क्या चल रहा है। तो हम लोग बड़ा इस बात से परेशान है, आखिर बच्चों की शादी करने जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, जी जी। किससे कहें। अच्छा, ये वो नो डाउट कि ये मुद्दा तो है, इश्यू तो है एक्स मुस्लिम्स के लिए अभी, क्योंकि एक्स मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अभी उतनी मतलब ओपनली नहीं आ रही है सामने, ना उसको रिकग्नाइजेशन मिल रही है। लेकिन फिर भी नसीहत बहन, हम्म। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इश्यू है ना, हम्म। वो लड़के के रिश्ते के मामले में उतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना लड़की के मामले में है। क्योंकि लड़की के मामले में इश्यू हम्म। इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी जो बेटी है या हमारी जो बच्ची है, वो दूसरे के घर हम्म। जाती है और वो उस माहौल में रहती है जो माहौल एक्चुअली इस्लामिक है, अगर आप मुसलमानों में शादी करते हैं। लेकिन जब बात लड़के की हम्म। शादी की जाती है तो वहां पर एक दूसरे की बेटी जो है वो हमारे घर में आती है, पूरा परिवार पीछे छोड़ के। तो लिहाजा उसकी जो जी जी। जिंदगी होती है या उसका जो माइंड सेट और माहौल होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर के मुताबिक होता है। तो इसके लिए तो सबसे बढ़िया हम्म। सजेशन मेरा आपके मामले में, बेटे की शादी के मामले में यही है कि आप तलाश करें, या फिर आप अपने बेटे को भी इसमें थोड़ी सी फ्रीडम दें कि वो कोई एक्स मुस्लिम लड़की तलाश करे और उसके साथ शादी करके अपना घर बसाए। हम्म। उसके घर वाले अगर कट्टर मोमिन भी है, डजंट मैटर, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, बेटे घर में लानी है। अरे आपको इसका इसका भी बताती हूँ, मेरे बेटे की फ्रेंडशिप अभी एक लड़की से हुई जो हमारे रिलेशन में भी आती थी। तो जी। वो भी बल्कि इंजीनियर थी, लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कर रही है अभी। तो उसके संगत में, हालांकि वो दूसरे शहर में रहती है लेकिन फोन से कांटेक्ट में थे, उसकी संगत में मेरा बेटा बदलने लगा था। उसके मतलब जो उसकी जो है आइडियोलॉजी थी वो मतलब लड़की अपनी तरफ उसने माइल कर लिया था। हम्म। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने बचपन से जो इस तरह पाला बच्चे को, वो कितनी जल्दी उस लड़की ने उसको अपने उसमें रंग में रंगने की कोशिश की। हालांकि आज की डेट में अभी वो फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन लेकिन मोमिन लड़की ना, आप जैसे भी माने, जो भी समझे, वो अपने रंग में जी। रंगने की, कोई भी मोमिन हो या हाँ, मोमिना हो, वो वो तबलीगी कीड़ा था। अच्छा 100% अपने रंग में अच्छा, रंगने की माजरत के कोशिश साथ, करते ही करे। जी जी, वो कीड़ा जी होता है। अच्छा, माजरत के साथ, हम सॉरी, मुझे गलत ना समझिएगा, लेकिन इस बात पे मुझे जी। हंसी आई एक्चुअली ये सुन करके। और मुझे ना वो एक शेर भी याद आ गया। वो कुछ बुल्ले शाह हाँ। के नाम से वो शेर है बड़ा मशहूर। उसमें वो कहा है जी। कि बंदा माबूद के नचाए नाचे ना नाचे, लेकिन माशूक के नचाए जरूर नाचता है। नहीं, पर देखिए ये गैप क्यों होता है, हुसैन साहिबा आप जो जुड़ी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गैप इस वजह से होता है क्योंकि मतलब ये जो रिलीजन छोड़ने का या फिर रैशनल होने का या फिर इस्लाम छोड़ने के जो रीजंस होते हैं ना, ये अगर बहुत हुँ, पक्के हो जाएं या फिर हुँ, ये जो हुँ, लॉजिक्स हैं ये बहुत पक्के तरीके से अगर आप किसी को समझा पाएं, तो उनका हुँ, छोड़ना मतलब और इस्लाम इस्लाम फिर से इस्लाम पे जुड़ जाना या फिर इस्लाम पे इस्लामी बातों पे कन्विंस हो जाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे मेरे सिद्धार्थ भाई के केस में है। क्योंकि हमने जब अगर हुँ, इस्लाम हुँ, छोड़ा था या फिर हम इस्लाम से निकले थे, ये देख के नहीं निकले थे कि दुनिया का कौन मुसलमान क्या कर रहा है, हम या फिर ये देख के नहीं निकले थे हुँ, कि अरे मोहम्मद ने इतने सारे लोगों का जेनोसाइड किया था, मारा था, चलो चलो आज से मोहम्मद का हुँ, रातों रात ये चीज नहीं हुआ था। हमने जब अच्छे से पढ़े हुँ, और इसी के साथ साथ हमने साइंस भी पढ़े हैं, अलग अलग किताबें भी पढ़ी हैं, लॉजिक भी पढ़े हैं, इतने सारे पढ़ाई के बाद हुँ, और जो है समझने के बाद, पढ़ाई भी छोड़ दीजिए, अच्छे से चीजों को समझने के हुँ, बाद क्यों क्यों ये खुदा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों ये अल्लाह पॉसिबल नहीं हो हुँ, सकता, क्यों अल्लाह का ये जो क्रिएशन की बात है हुँ, ये सब झूठे हैं, ये सब अगर प्रॉपर हुँ, तरीके से इनके इनके जो इनके बीच के जो इलॉजिकल चीजें हैं अगर अच्छे से कोई समझ जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आके उन सब चीजों को फिर से मतलब लॉजिकली समझा अच्छा पाएगा। मृत्यु तो भाई, ये तो समझना बात बहुत जरूरी है जी। अच्छा मृत्यु भाई, तो बात एक अभी सेकंड। यही है कि अभी कच्ची उम्र हाँ, का लड़का है, 23 इयर्स का, पहली बात। दूसरी जी बात, मैंने उसको जैसे पाला वो पल गए। सिंगल पेरेंटिंग मैंने करी, मेरे जी हस्बैंड बाहर रहे जी। हमेशा। लेकिन लेकिन जो हम जैसे लोग हैं ना, इसके बीच में से गुजर के बाहर निकले हैं।
वो बच्चा उससे नहीं नहीं गुजरा है, नहीं, उसको लेकिन तो जो लेकिन ये बताते नसीहत बहन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं ये कहता हूँ यहाँ पर इस मौजू के ऊपर, अब देखिए आप जो चाहे इच्छा मृत्यु भाई आर्गुमेंट स्टेब्लिश कर लें, लेकिन मैं तो भाई उसी पे रहूंगा क्योंकि मैं तो शो हूँ उस चीज को लेकर के। ये देखिए, दो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि हमारी नसीहत हुसैन बहन की 23 साल की तरबियत और परवरिश के ऊपर, भाई साहब एक लड़की का हाँ। चंद दिनों का इश्क गालिब आ गया, पहली बात तो। दूसरी बात दूसरी बात ये है नसीहत बहन कि इस टॉपिक हाँ, इस जगह पर आकर के ना, इस पॉइंट के ऊपर आकर के तो आपको इस्लाम जरूर कबूल कर लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हाँ, मैं आपको बताता कैसे? हूँ कैसे। वो रसूल अल्लाह की हदीस है, सही बुखारी की हदीस नंबर 304। तो उसमें रसूल अल्लाह हाँ, कहते हैं कि उसमें वो कह रहे हैं कि खवातीन जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो आधी अकल होती हैं और आधा ईमान होता है। हाँ, बावजूद इसके मैंने किसी को, हाँ। एक संजीदा एक होशियार इंसान को दीवाना बना देने वाला दूसरा कोई नहीं देखा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो रसूलुल्लाह हाँ, भी इस बात को सही कह रहे बोल। हैं कि भाई एक औरत जो होती है ना, वो आधी अकल है आधी ईमान वाली है, बावजूद इसके वो एक होशियार लेकिन अक्लमंद औरत इंसान को जो है दीवाना बना देती है। तो यहाँ आपके बेटे के केस में देखिए, ये बात तो रसूलुल्लाह की सही साबित हो गई। अब मतलब अब मैं भी इस बात पे मुतफिक हूँ कि जो है औरत जो है फितना होती है हुजूर के अकॉर्डिंग। और जहन्नुम में सबसे अरे ज्यादा बाप औरतें रे। ही मिलेंगी। और हाँ ये जी। भी है कि जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतें ही मिलेंगी, क्योंकि औरतों ने ही दुनिया में सबको सबसे ज्यादा बहकाया। और अकॉर्डिंग टू अब्राहिमिक रिलीजन, जो आदम को बहकाने वाली औरत ही तो थी, हव्वा थी, जी ओ जी। माँ हुआ। भाई, ओ भाई, हम्म। लेकिन इन जूस लोगों में उनसे भी पहले एक औरत थी, क्या नाम था सिद्धार्थ भाई उनका, आदम का जो पहला फर्स्ट लि- जो लव था? लिलिट करके लिलित, था कुछ लिलित। नाम। हाँ, लिलित, मतलब वो हाँ, भी बहुत हम्म। लिलिट। बहुत साथी थी, ठीक है। जी। अच्छा, उसकी कहानी कहीं नहीं मिलती। ये आदम और हव्वा का तो जिक्र हर जगह सुना है। लिलिट के बारे में तो बहुत ही कम सुना है, बहुत कम लिलित लिखा के गया बारे में है। एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है, वो आपको जूडिज्म की किताबों में मिलेगा, वो उनका अकीदा है एक्चुअली। और लिलित का एक्चुअली में जो कैरेक्टर है ना, लिलित और एडम का जो हम्म। कैरेक्टर है, वो दोनों सिमिलर रुतबे वाले थे। मतलब उस टाइम तक भी अच्छा। देखिए, और औरतों का और मर्दों का जो रुतबा उनके किताबों में सेम दिया जा रहा है। लेकिन आगे आने वाले जो हम्म। जो रिलीजियंस हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में औरतों का रुतबा और कम कर दिया गया। तो यहाँ से हमें पता हटा ये दिया गया। लगता है कि पिछले टाइम में इस्लाम मतलब प्री इस्लाम इरा में या फिर प्री क्रिश्चियनिटी इरा में औरतों का इज्जत और मर्दों का इज्जत बराबर था, इनके एटलीस्ट इनके रिलीजियस हम्म। किताबों में। तो ये भी चीजें हमारे हम्म। सामने आती हैं। जी, जी, जी। हम्म। और वही है, मैं इसी सोच में हूँ कि इतने से दिनों में, जरा से चंद दिनों की बात थी, वो ऐसी गालिब आई कि मेरा बेटा भी सोचने लग गया कि आखिर जो है कुछ तो है, कुछ कोई ना तो कोई तो है। अरे हमसे अ, बात और करवाइए ना कभी। अभी तो वो सीधा हो गया अभी नहीं तो नहीं, सीधा हो गया। सीधा, अरे सीधा तो हो गया है, लेकिन अगर ऐसे डाउट्स हैं तो हमारे साथ बात करें ना, हम इतना मजबूत और पक्का कर देंगे। एटलीस्ट मेरे साथ दो दो सेशन ले ले यहाँ पे आके, ठीक है? वो इतना उसके हाँ, से मजबूत हो जाएगा कि एटलीस्ट उसको हाँ। कोई हिला नहीं पाएगा, ठीक है? तो आप प्लीज उनको हालांकि बात मेरे कीजिए हमारे साथ। जी, मेरा जी, जी। हालांकि मेरा विरोध उसने कभी नहीं किया। मैं जो सोचती हूँ, या मैं जो मेरे जो लॉजिक से, उसका विरोध उसने कभी नहीं किया। पर उसके दिमाग में ये डाउट आ गया था कि कुरान कहीं ना कहीं कोई इस यूनिवर्स को बनाने वाला है। तो मैंने कहा जब हाँ तेरे हाँ, को मिल तो जाए तो भेजिए मुझे भी ना हमारे बता देना। पास, अरे भेजिए तो हमारे पास कभी, हमें भी मौका दीजिए। आप कितना संभालेंगे अपने अकेले हाथों में, हमें भी, भाइयों को भी थोड़ा और मौका दीजिए। छोटा छोटा बेटा बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उसको कुछ समझाना नहीं पड़ा। वो जबरदस्त रैशनल है वो छोटा, जबकि वो 20 साल का है अभी। हाँ हाँ, बस हाँ, ये अभी है कि अभी 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 किसी लड़की की अभी अभी छाया तो में नहीं आया। मोहतरमा आना आना बाकी है ना। हाँ, वो दिन देखना भी बाकी है आपको। अरे हमसे बात करवाइए कभी। अब तो जी हमारे साथ जुड़े रहे हुसैन साहबा, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि आप तो हमारे जी, माइंड की है, तो 1 मिनट दीजिए। हमारे साथ एक कोई जुड़े हैं, मुझे लगता है कि अगर जी, मोमिन बिल्कुल। होंगे तो बात करने में थोड़ा मजा भी आएगा हमें। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है? हम्म। आप रहे हमारे साथ, मैं बिल्कुल, एक बार वेरीफाई कर लूँ। बिल्कुल। जी, जी हमारे साथ जो है सलमान भाई जुड़े हैं। जी सलमान साहब, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अरे भाई, अच्छा,
क्या करना है तो हमें पता है, इसीलिए हम देखें। अच्छा भूषण साहब एक बात बताइए कि जी ये मोमिन लोग जब जुड़ते हैं, कुछ कुछ लोग, हम पर्दा करते हैं और पर्दा देखते ही भाग क्यों जाते हैं? अल्लाह ने तो पर्दा करने के लिए बोला है, लेकिन ये पर्दा देख के भाग जाते हैं। इनके ओ लॉजिक्स भाई। अपने क्लियर नहीं होते हैं, मतलब ये कोशिश करते हैं, बहुत से लोग है ना अपने को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जी पता है कि लॉजिक से तो हमारे रैशनल लोगों के लॉजिक से तो पार नहीं पा सकते हैं, तो ये कोशिश करने में आते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे आते ही ये फ्यूज हो जाते हैं एकदम से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ख़ास करके देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको कि आपके मतलब जैसे आपने कहा कि आपके बेटों के साथ ये कन्वर्सेशन होती हैं, तो मैं ख़ास करके इन यूथ्स के साथ डिस्कशन करने में, बात करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो है ओपन रहता हूँ। तो हालाँकि हम एक हुँ, सेशन तो ओपन कर ही रहे हैं कि हैवानियत से इंसानियत तक। तो उस सेशन में हम कुछ ऐसे लोगों से भी बात करेंगे जिनमें अभी ये डाउट्स हैं। देखिए, ये डाउट्स अगर उनके अंदर है, तो आप कहीं न कहीं वो बाहर फिर से भी निकल सकते हैं। तो ये डाउट्स को क्लियर होना अच्छे हुँ, से बहुत ज़रूरी मैं मानता हूँ। तो सिद्दत भाई का तो व्हाट्सएप नंबर हुँ। या फिर डिटेल्स आपके पास होंगे ही, तो आप अपने बच्चों से बात हाँ, करके कभी भी उन दोनों का अगर एक साथ भी आ सकता है, तो मैं उनके साथ एक सेशन करूँगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा। हम ये अपलोड भी करेंगे, बिल्कुल, तो आई आई होप बेटर रहेगा। तो सिद्धार्थ भाई के साथ आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? सेशन के रिगार्डिंग। तो नॉर्मली हम कन्वर्सेशन बिल्कुल, करेंगे, लोगों के लिए भी वीडियो अपलोड होगा और वो भी उनके भी डाउट्स क्लियर होंगे। जी, जी, जी। अच्छा, ऐसे ही मेरा जो है बड़ा भाई है, वो हुँ, तो रैशनल है काफ़ी हद तक, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी। है, हमारी फैमिली ही में ही सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जो मेरा छोटा अच्छा, भाई है, अब वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बैंगलोर में, और उसकी वाइफ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपके लेकिन घर घर में कोई इतना कॉलेज है क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? लेकिन हम फैमिली में। उत्तराखंड के लोग हैं ना, तो एजुकेशन पे हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा हमारे पापा बहुत लोगों ने बढ़िया, बहुत एजुकेशन बढ़िया। पे। जी। हम लोगों ने प्रॉपर्टी बहुत जमा नहीं करी, हमारे पापा ने हम लोगों को पढ़ाया सिर्फ। तो प्रॉपर्टी आज सबके पास सबसे है। बड़ा प्रॉपर्टी तो एजुकेशन है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एजुकेशन है हाँ, अभी के टाइम पे। जी। छोटा वाला भाई जो है हालांकि इंजीनियर है, लेकिन उस ऐसे इंजीनियर डॉक्टर भी मैंने देखे हैं, डॉक्टर स्पेशली मैंने ऐसे देखे हैं जो, भाई डॉक्टर एक पढ़ के आता है तो उसने पूरा एनाटॉमी पढ़ी होती है, फिजियोलॉजी पढ़ी होती है, सब कुछ पढ़ा होता है, इंसान के जिस्म के बारे में, इवन जानवरों के बारे में भी पढ़ा होता है। उसके बाद भी वो बंदा ये कहे कि सबसे पहला इंसान हजरत आदम थे, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इनकी सारी पढ़ाई पे कुरान गोबर नहीं लिप पढ़ा गया। ना अच्छे से, सभी पढ़े हैं अच्छे से, कुरान हाँ, नहीं पढ़ा ना अच्छे से, इस वजह से वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, हाँ, ये पढ़ने लिखने वाले जो लोग होते हैं, ये तो आम पढ़ाई में बिजी हाँ, होते हैं। इन तक इस्लाम कौन पहुंचाता है? जुम्मे के दिन ये तो 5 वक्त तक नमाज भी नहीं हाँ, पढ़ती है, जुम्मे के दिन जाते हैं, प्यार से खुतबा सुनते हैं और वहां पे जो सुन लेते हैं उसी को हाँ, सच मान लेते हैं, घर आके वेरीफाई भी नहीं करते। भले ही ये लोग पढ़े लिखे हों, लेकिन ये नॉर्मल स्टडीज में पढ़े लिखे होते हैं। इन्होंने कभी कुरान नहीं पढ़ा ताकि दोनों चीजों में कंपेयर कर सके। तो इनको मैं कहूँगा कि हाँ, हाँ, अच्छे से उन आपका जो मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, मतलब हाँ, जिसमें ये पढ़ते लिखते हैं, उनके मदर टंग में या फिर जिस जो है मतलब लैंग्वेज में वो पढ़ते लिखते थे, जिस मीडियम में, उस लैंग्वेज में हम्म, ट्रांसलेटेड किताब उनको गिफ्ट कीजिए, मैं कहूँगा आप लोगों को। उनको ट्रांसलेटेड किताब गिफ्ट हम्म, कीजिए, इस्लामिक जो है कुरान है, हदीसें हैं। वो जब पढ़ेंगे, तब हम्म, उनको पता चलेगा। जी। हम्म। तो मतलब इतना पढ़ने के बाद भी लोग, मैंने मुसलमानों में देखे हैं कि वो बिल्कुल ही उनकी डिग्री पे पानी फिरा हुआ होता है। तो असल में अच्छा, एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी है मुसलमानों में जो अपने को बनती तो रैशनल है, और पता है वो इस्लाम का बचाव किस तरह से करते हैं, कहते हैं कुरान में तो सब ठीक लिखा है, जो 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 समाज में गंदगी, जो पाखंड दिख रहा है, ये मुल्लाओं का बनाया हुआ है, मुल्लाओं के इस्लाम ने इस्लाम को बदनाम किया है। हालांकि मुल्ला तो वही बताते हैं भाई जो कुरान में लिखा है, अलग से कौन सा बताते हैं। तो लेकिन नमाज एक भी बहुत तो बड़ी उनके पीछे परसेंटेज पढ़ते ऐसे भी हो। बचाव करने वाली है। एक चीज देखिए, नमाज भी उनके पीछे पढ़ते हैं, ऊपर से जो कट्टर लोग हाँ, होते हैं, कट्टर मुसलमान, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जुम्मे का नमाज, ईद का हाँ, नमाज पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये सब, ये इन्हीं हाँ, लोगों के ऊपर हमें ज्यादा गुस्सा आता है कि जो तो ना तो कभी इस्लाम अच्छे से पढ़े होते हैं, ऊपर से आके बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम कट्टरता के खिलाफ है, यही सही इस्लाम नहीं है। पर सही इस्लाम क्या है ये भी हुँ। नहीं बताते। ये भी नहीं, आज तक किसी को सही इस्लाम पता ही नहीं है।
एक्चुअल में देखा जाए। अच्छा, अगर आप किसी मौलाना की क्लिप तारिक जमील की या तारिक मसूद की या जाकिर नाइक की जो है आप इनको दिखा दो, तो ये कहते हैं ये तो इनकी बात है, इस्लाम ये थोड़ी कह रहा है, इनसे इस्लाम थोड़ी है, जाकिर नाइक को इस्लाम की वो थोड़ी है। लेकिन इन अगर इतना बड़े बहुतान लगाते हैं अगर इस्लाम और शरीयत के नाम पे ये सारे मौलाना लोग, तो इनके खिलाफ आज तक आपको कोई फतवा दिखा है कि तुमने गलत बात कही है इस्लाम को लेकर और तुम्हारे लिए ये फतवा निकलता? कभी इनके खिलाफ आप फतवा नहीं देखोगे, बल्कि लाखों करोड़ों की संख्या में इनके फॉलोअर होते हैं जो इनके बातों पे बैठे हुए झूम रहे होते हैं। जी जी, एग्री एग्री आपसे एग्री। तो यही बात है, देखिए ये 2 नंबरी चीज जो है, पहले तो पढ़े लिखे लोगों को बंद करना पड़ेगा। या तो भाई अच्छे से जो जो चीज पढ़े लिखे हो, जिन चीजों पे जो आपका फील्ड ऑफ स्टडी है उस पे बात कर लो, या फिर अपने हाँ लैंग्वेज में कुरान और हदीसों को अच्छे से पढ़ो और दोनों को कंपेयर करो, उसके बाद हमें आके दिखाओ, हमसे आके बात करो। हाँ क्योंकि बीच बिल्कुल। में दोनों दोनों पैर जिनके दो अलग अलग नाव पे होते हैं वो गिरते हैं ना। ये एक तरफ से देखना कि मुसलमानों से भी पिट के आएगा और यहाँ पे हमारे लाइफ पे फिर हमसे भी पिटेंगे, मतलब पिटेंगे इन द सेंस हमारे तर्कों से पिट जाएंगे। तो उनका हालत ज्यादा गंभीर है, हाँ, मैं मानता हूँ जी। और ऐसे ही लोग ज्यादा हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो दोनों तरफ, मतलब एक तरफ मौलानाओं को कह रहे हैं, एक तरफ इस्लाम को बचा रहे हैं। मतलब वो खुद नहीं जानते कि वो करना क्या चाहते हैं, उनकी मंजिल क्या है आखिर, वो खुद नहीं इन्हें जानते हैं। इन्हें इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने प्रोफेशन से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। फर्क किन लोगों को पड़ता है? हाँ। जो जो मतलब जो थोड़ा गरीब तबके के लोग आते हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है, प्रॉब्लम उनको हम्म हो जाती है। इसी वजह से मुझे हम्म इस जैसे लोगों से ज्यादा नफरत है कि तुम लोग ऑलरेडी अपने लाइफ में एस्टेब्लिश्ड हो अपने अपने फील्ड में, फिर तुम लोग इस्लाम पे क्यों इस्लाम को डिफेंड करने आते हो? अपने लाइफ में जैसे हो खुश रहो ना भाई। जो दूसरे हम्म लोग हैं जो अपना लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिनके पास पैसा हम्म होता है उनके पास पावर भी होता है। इनके घर में काम करने बिल्कुल आने बिल्कुल। वाले जो मेड होती हैं वो अगर मुसलमान होती हैं, तो यह क्या बोलता है कि अपने बेटे हम्म को मदरसे में क्यों नहीं डाल रहे हो, अपना दीन धर्म करो। अपने बेटों को सब सारे हम्म आईपीएस आईएएस, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर, उसके बाद आपका पुलिस हम्म आर्मी सब बनाएंगे, ठीक है, वो कोर्ट में जज बनाएंगे, वकील बनाएंगे। लेकिन लेकिन इनके घर में काम करने आने वाली जो मुस्लिम मेड होगी, उसके बच्चों को हम्म, बोलेगी कि तुम अपने बेटे को मदरसे में डाल दो। समझ रहे हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल, यही यही ये चल एक रहा है। सिचुएशन है, अभी आपको मैं यही बताऊं, सिचुएशन है आपने जी। उनका नाम सुना होगा, मैं उनका नाम बाकायदा लेना चाहूंगी, मौलाना साद का नाम सुना होगा आपने? जी जी। मौलाना साद दिल्ली के हैं। मौलाना साद की अरबों की प्रॉपर्टी है और कोरोना टाइम में काफी विवादित रहे वो, कोरोना टाइम में। तो ये वक्फ के कुछ आ, चेयरमैन या मैनेजर थे ना, वो दिल्ली के इलाके में? नहीं नहीं, ये मरकज, ये अच्छा निजामुद्दीन अच्छा मरकज के कुछ हैं। हाँ, तबलीगी जमात के सदर हैं कुछ ये। तो अच्छा। इन्होंने अभी जो है, ये सोचो, 10-12 बंदों की जमात वहां भेजी अफगानिस्तान। अच्छा, जिन बंदों को इन्होंने अफगानिस्तान भेजा, वहां उन बंदों के घरों में जो है पहले राशन वाशन खूब भरवाया, घर वालों के लिए पैसा भेजा, और जो जा रहे हैं उनको तनख्वाहें दी, 15-15 हजार रुपए। तो अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इतना कुछ पहली बात तो अफगानिस्तान भेजकर तुम, इंडिया से लोगों को अफगानिस्तान भेजकर तुम क्या उनको सिखाना चाह रहे हो? वो तुम्हें उल्टा सिखा देंगे। अफगानिस्तान के मुसलमानों को कौन सिखाने वाला? कोई सिखा सकता है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारी सरकारों की नजर में ये चीजें क्यों नहीं आती हैं? मतलब किस तरीके से सोसाइटी रिफॉर्म हो सकती है जब इस तरह की चीजें चलेंगी? इस पे कोई सरकारी नकेल नहीं होगी कि आपके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, आप किनको पैसा दे रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं। इन चीजों पे सरकारी नकेल नहीं कसेगी तो कोई फायदा नहीं। हम लोगों के भी जो रेवोल्यूशन है, हम लोगों का भी ये भी कोई ज्यादा मतलब इसमें भी स्ट्रांगनेस नहीं आ पाएगी, स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, मेरा कहने का ये मतलब है। तो बहुत बड़े बड़े मौलाना तो अरबों की प्रॉपर्टी बनाए बैठे हैं, छोटे छोटे गरीब लोगों को 15-15 हजार रुपए देके उनके घर में राशन बनवा के, किस तरीके से 10-10 12-12 लोगों के, अब वो 2 महीने के लिए भेज दिया गया। घर में बूढ़ी माँ पड़ी, 80 साल की बूढ़ी माँ है, अब उनके पीछे अगर उसको उसकी जिम्मेदारी छोड़कर वो पहुंच गए, मियाँ बीवी दोनों। मैं जो गए हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ।
वो 80 साल की बूढ़ी माँ को छोड़कर दोनों मियाँ बीवी मस्तूरात की जमात अफगानिस्तान चले गए, और भेजा किसने है? मौलाना साहब ने। ये हाल है। हाँ, यही तो बात है। देखिए, ये पूरा का पूरा रिलीजन, ये पूरा का पूरा धर्म टिका हुआ है गरीबी के ऊपर। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ ये चीज। इस वजह से ये हमेशा बिल्कुल। अपने तकरीरों पे, अपने उस पे कोशिश करते हैं कि गरीबी कितना अच्छा चीज होता है। देखना, वो पुराने वाले बॉलीवुड मूवीज अगर आप देखेंगे तो सिमिलर सा चीज होता है कि देखना कि जो जो विलन होता है पुराने बॉलीवुड मूवीज में, देखना कि जो विलन होता है वो हमेशा अमीर होता है और सूटेड बूटेड होता है, और जो गरीब होता है, हाँ, जो जो हीरो होता है वो बहुत गरीब हीरो। होता है, इधर कूली का काम कर रहा है, इधर ये कर रहा है। तो लॉन्ग टाइम से लोगों के दिमाग में ये एक सा सोच बैठा दिया गया कि जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, खराब होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं ना उनकी जिंदगी एक्चुअली में अच्छी होती है। ये सिमिलर सा तो चीज, वो कहते ये नहीं है, जो गरीबी रहमत है और गरीबी सुन्नत है, क्योंकि हुजूर भी गरीब थे, बोलते हो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये रीजन है। लेकिन देखिए, इसमें एक प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि ये लोग जो है वो दूसरों को खुतबा देते हैं और तरगीब देते हैं कि भाई इतने तोशे के साथ जिंदगी गुजारो जैसे कि मुसाफिर गुजारता है, मगर इनकी अपनी असलियत और हकीकत क्या है वो तो हम सभी जानते हैं, नहीं, वहां पे मैं मुसलमान आ भी रहा था जानते हैं। सिद्धार्थ भाई। उधर उधर तो मैं आ रहा था, लेकिन देखिए ये एक रीजन है, जैसे बांग्लादेश में भी सिमिलर से चीजें चल रहा है कि वहां का अर्थनीति जो है उसको तबाह करने का और ज्यादा लोगों को गरीब करने का। तो इन ये इनका कैसे बिजनेस टिका हुआ रहता है कि जो इनको पता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास पैसा आ जाता है, वो मस्जिद दरगाह नहीं जाता भाई। मस्जिद मस्जिद दरगाह, खास करके दरगाह कब जाता है? लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। लेकिन अगर लोगों के पास पैसे आ गए, लोग पब में जाएंगे, बार में जाएंगे, पार्टी करेंगे, यही चीज करते हैं भाई। और सिद्धार्थ भाई जहां पे बोल रहे थे, हाँ, अभी इन गरीब लोगों को गरीब बना के और गरीब लोगों से पैसा लेके, सपोज मान के चलिए कि एक मोहल्ले में 1000 गरीब लोग रहते हैं, और सारे 1000 लोग जो है 500 500 का भी अगर चंदा देते हैं, तो चंदा दे के एक अगर आलिम को बुलाते हैं, तो 1000 इंटू 500, 2 घंटे वाज करने का, 2 घंटे तकरीर करने का, ये पूरा पैसा लेके ये चले जाते हैं। और ये डेली का इनकम होता है इतना सारा पैसा। ठीक है, तो सिद्धार्थ भाई एक्चुअली उसी पॉइंट पे आ रहे थे। जी सिद्धार्थ भाई, अभी आप वो जो पॉइंट था सिद्धार्थ भाई, प्लीज प्लीज बोलिए जो आप बोल रहे थे। जी हाँ, वो मैंने बात रख दी कि इनके अपने आलिमों और मौलवियों की जो अपनी जाती जिंदगी है ना, उसको जब आप देखोगे ना तो वो एक्चुअली कहीं से भी उनके उस बयान के साथ रिलेट नहीं करती है। अच्छा, कुछ चैट है, कुछ सुपर रिलेट नहीं चैट है, वो ले करते। लेते हैं। अच्छा मृत्यु भाई, आप अपना एक बार व्हाट्सएप चेक कर ले। नसीहत जी जरा हमें थोड़ा सा टाइम दें, कुछ चैट है वो ले लेते हैं, कुछ मैसेजेस हैं वो ले लेते हैं। बिल्कुल उससे पहले बिल्कुल। डेविल डेविल 786 का एक मैसेज है, IRPC का लुच्चा बुला रहा है। इस पर बात करते हैं, इसको याद रखिएगा। एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं इसको स्टार कर लेता हूँ ताकि बाद में इस पर मैं बात करूंगा। पहले मैं चैट ले लेता हूँ। राशिकर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर 400 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। बंगाल में TMC गवर्नमेंट ने उड़ीसा की पूरी धाम को कॉपी करके दीघा में एक जगन्नाथ मंदिर बनाया है, और उसका हलाल प्रसाद बनाने का कॉन्टेक्ट मुस्लिम हलवाई को दिया, जो पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। आपका कमेंट प्लीज। तो भाई अगर इस तरह की चीजें होंगी, खैर ये तो उनकी पॉलिटिकल जो उनके एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है पॉलिटिकल, उसका उसका एक बेस है, उसका एक हिस्सा है। क्योंकि वो जो बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो तो हमेशा से मुस्लिम्स को अपीज करने में लगी रहती है, कर रही है। मगर इसका एक इम्पैक्ट जो है कुछ टाइम पहले देखने को मिला था इस तरह का, कि जहां पर ये पता चला था कि भाई जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है उस घी में, जिससे प्रसाद के लड्डू बनाए जा रहे थे। तो आपको तैयार रहना चाहिए उन सब चीज के लिए, उन इंसिडेंट के लिए। दोबारा से वो चीजें रिपीट होंगी अगर इस तरह की चीजें कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं इन लोगों को, क्योंकि इनका तो सिंपल एजेंडा है भाई कि इनके नजदीक काबिल एहतराम और काबिल इबादत इनके खुदा अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। तो लिहाजा जो दूसरे की कर रहा है वो तो जमीन में फसाद फैला रहा है, गंदगी बचा रहा है, वो नजस है और नापाक है, पोटी है, तो उसको तो कुछ भी खिलाओ चलता है। और इनके अकीदे, इनके मजहब का हिस्सा ही है। ये किसी भी हद तक जाने से कतराएंगे नहीं। जो माबूदों को, जो आइडल को तोड़ने में बिलीव रखते हैं और उसको तोड़ने में कोई बुराई नहीं समझते, वो उसको गंदा करने में, उसको खंडित करने में, उसको अपवित्र करने में क्या बुराई समझेंगे? तो फिर यही चीज है
इस पर तैयार रहना चाहिए। ये जो बात आपने कही है इस पे एक पूरा स्ट्रीम हो सकता है एक्चुअली। मैं मतलब एकदम एक लाइन में एक चीज पहले कह दूं, इसको लेके, इस कमेंट को लेके सिद्धार्थ भाई जब खाली होगा पूरा डिस्कशन हम करेंगे, एक बार मेरे को याद दिलाइएगा। बस इतना जी बोलूंगा कि ये जो राशन का सामान के साथ ये प्रसाद बांट रहे हैं, ये राशन जी का सामान, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि राशन में सरकार सिर्फ जो है, जो जरूरत के सामान होता है वही दे सकती है, ठीक है। तो ये जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज है जो हो रहा है पूरा वेस्ट बंगाल में। जी, इतना मैंने कह दिया इनके कमेंट्स पे, और इस पर आगे डिस्कस करेंगे सिद्धार्थ भाई जी। जी जी बिल्कुल सर। एक सेकेंड जी। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। राजन सिंह जी का है, थैंक यू सो मच फॉर योर 200 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन। जय श्री राम भाई, थैंक यू। सिक्युलर क्रशर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। भाई हो सके तो उदयपुर फाइल ट्रेलर पे रिएक्शन देना। ओके सर, डेफिनेटली। सुनील कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के मेंबरशिप लेने के लिए, मेंबर बनने के लिए। एथिस्टिक फ्री थिंकर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दिस चैनल वंस अगेन, थैंक यू। आरडीएक्स भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। सिद्धार्थ भैया गाली आपको कभी नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। वीडियो से कट करके शॉर्ट बनाया करो, उसमें वीडियो का लिंक रहता है, एक साथ दोनों काम। कैप्टन बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी है, और मैं मजाक कर रहा था यार, सीरियस ना ले। पीयूष कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके $2 कंट्रीब्यूशन के लिए, थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। गुडमैन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके 40 रुपीज कंट्रीब्यूशन के लिए। भाई पेंसिल क्यों और कब से छीली जा रही है, इसका एक लॉन्ग लॉन्ग जवाब है। जब से एक्चुअली ये मजहब इस्लाम आया है वजूद में, तो इन्होंने एक्चुअली अपनी खुद ही की खुद साख्ता इन्होंने चीजें कुछ शुरू की है इनके, बल्कि मोहम्मद के बाद के आने वाले लोगों ने। और इसका जो है ताल्लुक बिठा दिया इब्राहिम के साथ कि भाई उसने अपनी ही कुल्हाड़ी से अपना अपना सामान मुबारक काट करके जो है खतना की थी, तो वहां से कॉन्सेप्ट इन्होंने चलाया हुआ है। एनीवे, बेस्ट रिव्यू ऑनलाइन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके $4.99 कंट्रीब्यूशन के लिए। गुड जॉब, कीप इट अप फॉर जनरेटिंग दिस नॉलेज फॉर ऑल करंट एंड फ्यूचर जेन टू वॉच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट विद रुद्राक्ष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। एवरीवन प्लीज शेयर दिस वीडियो, दिस इज आवर ड्यूटी। सर बिल्कुल सही कहा आपने, हर एक नॉन मुस्लिम की ये ड्यूटी है हमारे कंटेंट को स्प्रेड करना। हु जिंताओ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर 200 रुपीज कंट्रीब्यूशन। एवरी नाइट सिंगल गॉड्स वाइफ लव, आइए करीब आइए ना जरा। सिंगल गॉड देखिए, हमारे दीन में जो है, इसकी वाइफ तो अपने पूरे मन से हलाला करेगी और वापस भी नहीं आएगी। भाई इनके इनके आलिमों का भाई बीबी बहन भाई खो जा रही है बाजार में, और आप इनकी ढूंढ रहे हो भाई, बोलो। जी, स्क्रोडिंगर से हजारों साल पहले इस्लाम प्रूव्ड क्वांटम साइंस, नो कंपल्सन काफिर। यस आर्टिस्टिक यस, फिल्थिंकर साहब कह रहे एग्रीड एग्रीड। हैं। सर थैंक यू सो मच। अच्छा ये मैं बाद में लेता हूँ। क्रिकेट विद रुद्राक्ष जी, मैकडोनल्ड का पैकेट मुझे पार्सल कर दो समीर भाई। सर बिल्कुल, आप मुझे व्हाट्सएप पे अभी एड्रेस भेजें, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। वैसे तब तक ठंडा हो जाएगा, फायदा क्या है। ठंडी चीज जो है वो गर्म हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक, और गर्म चीज जो है वो ठंडी हो जाएगी। अनायक साहब थैंक यू सो मच फॉर योर $20 कंट्रीब्यूशन, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी बहन। समीर साहिब की हिम्मत को सलाम, नजराना कबूल फरमाए। बिल्कुल पूरे दिल से, पूरे हक से हमने बड़ी बहन का नजराना कबूल किया, एंड थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेड। और हमारे राज सीकर साहब ने 10 एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल मेंबरशिप गिफ्ट की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज भाई, थैंक यू सो मच, कीप अप द गुड वर्क एंड कीप सपोर्टिंग दिस एक्स मुस्लिम मूवमेंट। थैंक यू सो मच प्यारे भाई, वंस अगेन। अच्छा मैं वो एक कमेंट देखो लेने सिद्धार्थ के भाई, बारे में मैंने एक, बोला था। हाँ कमेंट ले लो, कमेंट ले लीजिए, उसके बाद इस पे बात करते हैं। एक छोटी सी पॉइंट है जी, कमेंट ले ये लीजिए। आप रख लें, उसमें थोड़ा लॉन्ग चलने वाला है, अच्छा, क्योंकि एक सुअर की जी, धुलाई मैं करने वाला हूँ उस कमेंट से जी। अच्छा अच्छा, हो जाए फिर। तो ये फोटो मैंने खींचा है, मैं कोलकाता गया था एक दो दिन पहले। तो देखिए क्या समझ में आ रहा है फोटो देख के, बताइए पहले। रथ मेला 27 जून से 13 मई 2025 तक, सारस सदन, हावड़ा मैदान, मेट्रो स्टेशन। ओके, तो ये कोई मे बी इट इज अ काइंड ऑफ मेला, जिसका नाम इन्होंने रथ मेला रखा है, नहीं, रथ बट उर्दू मेला में भी मतलब लिखा हुआ वो रथ को के मतलब ये करके ही होता है। ये जो रथ है। यात्रा होगी अभी आने जी वाला जी है, तो बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे वेस्ट बंगाल में, आपको पता ही होगा। बंगाल का जी जी वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट होता है हिंदुओं के लिए। तो एक चीज बताओ सिद्धार्थ भाई, कि आज अगर कोई मुस्लिमों का कोई बड़ा फेस्टिवल आने वाला होता है, ईद,
अगर हम संस्कृत में ईद मुबारक लिख के करेंगे तो मुसलमान देश की क्या हालत बनाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सर, बात तो ठीक है तो आपकी। ये फिर भी बोलते हैं कि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इन पे बहुत अत्याचार हो रहा है इंडिया पे, ये वो। सोचो सिद्धार्थ भाई। सर क्या कह सकते हैं, इसी को तो हिपोक्रेसी कहते हैं ना मेरे भाई। और पूरा इंडिया का छोड़ दीजिए, खास करके बंगाल में बैठ के, मतलब जो बंगाल की खून, दो अलग अलग बंगाल तब नहीं थे, एक ही बंगाल थे तब, जो ये उर्दू को, मतलब उर्दू लैंग्वेज को मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तानियों ने अटैक किया था। इतने सारे बंगालियों ने अपनी जान दिया था कि उर्दू को हम कभी एस्टेब्लिश नहीं होने देंगे, हमारा लैंग्वेज बांग्ला है। उस उर्दू को वेस्ट बंगाल में बैठ के हमारे ऊपर मतलब चढ़ाया जा रहा है। इस पूरे पोस्टर में कहीं बांग्ला लैंग्वेज है ही नहीं। चलो हिंदी ही लिख देते, बहुत सारे लोग हिंदी पढ़ते लिखते हैं, उर्दू कौन पढ़ता है? ये किनको खुश करने के लिए, किनको ऑयलिंग करने के लिए उर्दू पे लिखा जा रहा है सिद्धार्थ भाई? मतलब समझ रहे हो सिचुएशन क्या है हम लोगों की? बहुत ही मतलब पैथेटिक सिचुएशन है। सिद्धार्थ भाई म्यूट पे हैं आप जी। सिद्धार्थ भाई, हेलो। अच्छा सिद्धार्थ जी भाई सॉरी, शायद। माय सॉरी, जी माय जी। बैड, मैं एक्चुअली म्यूट पर था। अच्छा, तो मैंने एक्चुअली इस पर बात ही करनी थी। ये डेविल 786 जी का कमेंट है कि आईपीसी का लुच्चा बुला रहा है। एक्चुअली भाई मैं इतनी बात कहना चाहूंगा आपको कि वो बुला नहीं रहा है, वो सिर्फ आर कर रहा है, वो रोता है। क्योंकि ये जो इस तरह के डंगर है ना, इनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये लोग हमारे साथ कभी डिबेट नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते सामने से। लेकिन ये लोग अगर इस्लाम के ऊपर बात करेंगे ना, इस्लाम की तालीम लोगों को देंगे, तो लोग इनको जुतिया के चले जाएंगे। तो इनके पास व्यूज लेने का और अटेंशन लेने का, अटेंशन सीकर है साले सब के सब। इनके पास कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि ये एक्स मुस्लिम्स के नाम पे स्ट्रीम करे और उसमें भीख मांगे, व्यूज की, सब्सक्रिप्शन की और इस सब चीजों की। क्योंकि सब्सक्राइबर मोड लगा के रखते हैं, जब तक आप इनको सब्सक्राइबर नहीं करोगे तो इनके आप ऐसा कमेंट नहीं कर सकते। वो हम भी लगा के रखते हैं, लेकिन ये एक्चुअली हमारे ऊपर ये तोहमत लगाते हैं कि ये सब्सक्राइबर और व्यूज के लिए काम करते हैं, जबकि खुद वही हरकतें कर रहे हैं। हम एक्चुअली इस चीज पर इल्जाम नहीं लगाते। इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। तो अभी जो है वहां पर मेरे नाम की एक आईडी है, जिसको मैंने एक दिन नोटिस भी किया था अपने चैनल के ऊपर। मैंने कहा था कि आपने एग्जैक्ट वही नाम लिखा हुआ है, पैरोडी वगैरह लिख लीजिए नाम के आगे। आपको याद है छामृत्यु भाई? जी जी जी। हाँ, तो वो आईडी जो है वो वहां पर एक्चुअली उस तरह के नाम वाली एक आईडी, वहां पर मेरे नाम से कोई कमेंट किया है वहां पर। तो वहां पर वो एक सिलसिला जुड़ गया, तो मुझे किसी ने अभी मैसेज किया था व्हाट्सएप पे। तो मैं